आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाऊंगा यह है एक दिल्ली बेस्ड फैमिली की, खोसला फैमिली। ये है मिस्टर खोसला। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड अब ये रिटायर हो चुके हैं। एज है 63। ये है इनकी वाइफ मिसेस खोसला, एज 58 एंड इनकी फैमिली में 3 बच्चे हैं। ये खोसला अंकल इतने पर्टिकुलर हैं शुरू से अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर कि ये कोई कसर नहीं छोड़ते। एंड ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो ये CGHS में कवर होते हैं। CGHS में ये कंट्रीब्यूट करते हैं 20,000 पर एनम अपना और अपनी वाइफ का। एंड वहीं तीनों बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं 18,000 पर एनम। अब यार ये जो मेडिकल इंश्योरेंस के खर्चे हैं, प्रीमियम वगैरह पे करना, ये तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करती है एंड डिडक्शन देती है सेक्शन 80D के अंदर। तो अगर कोई इंसान मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या फिर CGHS स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो उसे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है 80D में। बट ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए शर्त ये होती है कि ये पेमेंट्स अदर देन कैश होनी चाहिए। अगर आपने कैश में पे कर दिया तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड ये टैक्स बेनिफिट सिर्फ अपने प्रीमियम पेड के ऊपर नहीं मिलता, बट अगर स्पाउस का प्रीमियम है या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन का प्रीमियम है तो उसके ऊपर भी मिलता है। बट जो टोटल मैक्सिमम लिमिट है वो है 25,000। बट इनमें से अगर कोई भी इंसान सीनियर सिटीजन है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का प्रीमियम ज्यादा जाता है, तो फिर आपका जो ये अमाउंट है 25,000 का, ये डबल होके 50,000 बन जाता है। अब अपने खोसला अंकल ने तो 38,000 दिया था एंड उनकी एज 63 है, यानी कि वो एक सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी, यानी 38,000 अलाउड होना चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो इनका बड़ा बेटा है ये तो भाई अच्छे से काम करता है, यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है। एंड बाकी दोनों जो बच्चे हैं ये लोग कुछ काम नहीं करते और डिपेंडेंट है मिस्टर खोसला पे। एंड लॉ ये कहता है कि जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है सिर्फ उनके प्रीमियम पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, जो इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके ऊपर नहीं। यानी टोटल बेनिफिट मिला 32,000 का। ये जो सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन है इसको एक ब्लॉक समझो कि ये पूरा एक ब्लॉक है। ऐसा ही एक सिमिलर ब्लॉक है पेरेंट्स का। तो अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है या CGHS में कंट्रीब्यूट करता है तो उसका भी बेनिफिट उसे मिल सकता है। एंड वहां पे अलग से डिडक्शन 25,000 की वो क्लेम कर सकता है। एंड यहाँ पे भी सेम फंडा लगता है कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो फिर वो लिमिट भी डबल हो जाएगी एंड 50,000 बन जाएगी। यानी टोटल 80D की डिडक्शन मैक्सिमम 1 लाख रुपीज मिल सकती है। एंड पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो अगर खोसला अंकल के पेरेंट्स अगर आज जिंदा होते एंड ये उनका प्रीमियम पे करते, लेट अस से 40,000 रुपीज, तो उसका डिडक्शन भी इन्हें मिल जाता। अब 2013 में क्या हुआ कि बजट आने से पहले जब गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस इनवाइट करती है तो फिक्की ने ये स्ट्रांगली रिकमेंड करा कि गवर्नमेंट को कोई प्रोविजन लाना चाहिए फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सो दैट लोग इनकरेज हो हेल्थ चेकअप्स कराने के लिए एंड टाइमली डिजीज का पता लग सके, सो दैट एक्शंस लिए जा सके। एंड 2013 के बजट में गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी इंक्लूड कर दिया 80D के अंदर। इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 5,000 एंड ये आप कैश में भी पे कर सकते हो। बट इस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 2 पंगे थे। पहला पंगा ये था कि ये जो 5,000 की लिमिट है ये विद इन दी ओवरऑल लिमिट ऑफ रुपीज 1 लाख है, यानी ये अलग से कोई 5,000 एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। ये जो टोटल 1 लाख है उसी के अंदर 5,000 रुपए अलग से दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 1,05,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट तो 1 लाख की ही है। एंड दूसरा पंगा ये था कि ये जो 5,000 है ये सब लोगों का मिलाकर है कि सेल्फ का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एंड पेरेंट्स का, इन सब लोगों का मिला के पूरे साल में 5,000 का डिडक्शन। तो मान लो अगर खोसला अंकल ने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है 7,000 रुपीज का, तो उन्हें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 5,000 की। अब अगर ओवरऑल लिमिट देखी जाए तो 79,000 बनता है, जबकि अलाउड 1 लाख तक है। बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलग से सिर्फ 5,000 मिलेगा। अब तुम्हारे मन में एक चीज आती होगी कि सर ये 5,000 बहुत कम नहीं है। ये एग्जैक्टली बहुत कम है, बट बात यह है कि जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन 2013 तब ये जो आज तुम 25,000 एंड 50,000 सुन रहे हो ये पहले 15,000 एंड 30,000 हुआ करता था। सो अगर तुम 2013 के हिसाब से देखोगे जब 15,000 और 30,000 लिमिट थी तो ये 5,000 रुपीज सेंस मेक करेगा। एंड 2018 में गवर्नमेंट ने इन लिमिट्स को बढ़ा के 25,000 एंड 50,000 कर दिया था, जो कि आज भी एप्लीकेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000 की उसे नहीं बढ़ाया गया। तो इसीलिए जब हम आज देखते हैं तो ये 5,000 रुपीज का ज्यादा सेंस नहीं बनता। बट
2018 के बजट में एक और नई चीज आई। उस टाइम पे हो क्या रहा था कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज सिंगल प्रीमियम प्लान बेच रही थी। सिंगल प्रीमियम प्लान, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, उसमें ये होता है कि रादर देन आप हर साल प्रीमियम पे करो, आप एक लंप सम अमाउंट शुरू में ही पे कर देते हो एंड वही अमाउंट चलता है थ्रू आउट योर इंश्योरेंस पीरियड। सो आपको हर साल प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक पंगा था, क्योंकि ये लंप सम अमाउंट तो यूजुअली ज़्यादा होता है एंड वहाँ पे जो टैक्सेशन बेनिफिट है वो तो वही 25,000 और 50,000 है। एंड ऐसा भी नहीं कि आप हर साल प्रीमियम पे कर रहे हो तो भाई उसका डिडक्शन कैसे लिया जाएगा। इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट ने 2018 में ये निकाला कि आपका जो लंप सम अमाउंट है उसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से जो आपकी पॉलिसी है एंड देन हर साल इस अमाउंट का डिडक्शन ले लेना अंडर 80D। सो आई होप तुम्हें इस कहानी के थ्रू सेक्शन 80D पूरा अच्छे से समझ आया होगा कि किस चीज़ का क्या लॉजिक है और क्या रीज़न है उसके पीछे। बाकी मैं आपको मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Do it properly, please.